इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कुलगाम के जंगलों में लश्कर के उन 4 आतंकियों को घेर लिया गया है जिन्होंने अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर गोलियों की बरसात की थी। इस हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। जानकारी यह आ रही है कि घेरे गए 4 लश्कर आतंकियों में से 2 पाकिस्तान की, 2 जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमरनाथ यात्रियों पर हमले में थे शामिल ये आतंकी, ऐसी खबर आ रही है। और पाकिस्तान के 2 और जम्मू कश्मीर के 2 आतंकी बताए जा रहे हैं। कुलगाम के जंगलों में छिपे होने की खबर आ रही है। इनके पुलिस ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अमरनाथ यात्रियों पर हमले में थे ये आतंकी शामिल। ये जो जानकारी आ रही है, 4 आतंकी बताए जा रहे हैं, 2 पाकिस्तान के, जो जम्मू कश्मीर के कुलगाम के जंगलों में छिपे हुए हैं। अमरनाथ यात्रियों पर हमले को लेकर आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर श्रीनगर पहुंचे तो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इनके सफाई के दावे होते रहे। ये आतंकवाद नष्ट करना है, समाप्त करना है, ये देश के लिए घातक है और विशेष करके कश्मीरी जनता के लिए तो और भी घातक है। इन्होंने कश्मीरी जनता को विकास नहीं मिल रहा है ये आतंकियों की वजह से। लेकिन यकीनन हर इस तरह के हादसे से कुछ ना कुछ नया तजुर्बा भी हासिल होता है, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है और कुछ ना कुछ ऐसी कुताहियां जो जाने अनजाने में रह गई हों, उनके ऊपर आगे किस तरह का स्ट्रेटेजाइजेशन रहे, रणनीति रहे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कोई सवाल पूछना है तो जरा संभल कर, वरना कब उनके गार्ड्स गुंडई पर उतर आ जाएं ये कोई नहीं जानता। पटना में ऐसी ही तस्वीर ये सामने आई है, जरा देखें। यहां पर तेजस्वी के सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया कर्मियों पर हाथ छोड़ दिया। ये सब कुछ तेजस्वी के सामने हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की रक्षा करने वाले हट्टे कट्टे जवानों का बस चले तो इसी वक्त अपने आका से सवाल पूछने की सजा सुना दे। काले लिबास में लंबे चौड़े गार्ड उस पत्रकार पर टूट पड़े जिसने नीतीश के डिप्टी और लालू के लाल से सवाल पूछने की हिमाकत की। मार कुटाई का एक कार्यक्रम सरकारी तनख्वाह वसूल रही पुलिस की देखरेख में आरंभ हुआ। सबसे पहले तो एक रिपोर्टर पर सामूहिक थप्पड़बाजी की शुरुआत हुई और जिसने बचाने की हिम्मत दिखाई वो भी घूसों और लातों के प्रहार से बच नहीं सका। हरी शर्ट वाले इस पत्रकार ने अपने साथी को बचाने के लिए कोशिश तो की, लेकिन बिहार की जनता के पैसे पर पल रहे इन सरकारी मुस्टंडों ने उस पर शक्ति परीक्षण का मौका नहीं गंवाया। सारे कैमरे ऑन थे, सुशासन जैसे ऑफ था। अब गौर से देखिए इन्हीं तस्वीरों में, जहां पिटाई कांड के बीच तेजस्वी यादव भी दिखे, लेकिन ना तो उन्होंने अपने बौराए सुरक्षा कर्मियों को रोका और न ही पत्रकार को बचाने की कोशिश की। चश्मदीदों का तो यहां तक कहना है कि जिस दौरान सवाल पूछे गए उसी वक्त मीडिया पर प्रहार चालू हो चुका था। तेजस्वी की जुबान इस कदर फिसल चुकी थी कि मीडिया उन्हें गुंडा नजर आ रहा था। जो बीजेपी माइंडेड मीडिया है, जो कई गुंडे जो मीडिया में आ गए हैं, उनको दिन पर दिन जो निराशा हो रही है कि ये गठबंधन टूट नहीं रहा। लालू एंड कुनबे के घपलों घोटालों की खबर पर लालू के चश्मो चिराग को पत्रकार गुंडे नजर आते हैं। छापेमारी पर सवाल पूछने वालों को वो देश विरोधी करार देकर बाहर निकल जाने का फरमान सुनाते हैं। चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी का तेज इस कदर भड़का कि लालू के मनुहार के बावजूद वो पत्रकार को धमकाते रहे। नहीं कुछ शर्म है तो आप लोग लेकर के चले जाए। नहीं क्यों नहीं करेंगे? नहीं हम नहीं करेंगे। छोड़ दो। नहीं आप लेके जाइए।
चारा घोटाले में लालू रोजाना पटना से रांची की दौड़ लगा रहे हैं तो खुद तेजस्वी सीबीआई के केस में दर्ज हो चुके हैं। राबड़ी देवी, तेज प्रताप, मीसा भारती, लालू कुनबे का हर शख्स घोटाले में पेशी और पूछताछ के लपेटे में है। तो अब बिहार में इनसे क्या सवाल ना पूछा जाए? और सवाल पूछा जाए तो जवाब में लात घूसे की बारिश होगी। रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। पटना में कैबिनेट की बैठक के बाद जब तेजस्वी बाहर निकले तो तैयारी पूरी थी। सीबीआई और ईडी को मोदी को मोहरा बताकर उन्होंने बिहार में गठबंधन को तोड़ने की साजिश के पीछे भी मोदी और अमित शाह का हाथ बताया। दो 2015 में नीतीश और लालू की पार्टी ने मिलकर बिहार में बहुमत वाली सरकार बनाई, लेकिन मौजूदा दौर इस गठबंधन की सबसे कठिन परीक्षा ले रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई की एफआईआर के बाद नीतीश ने तेजस्वी के सामने खुद को बेदाग साबित करने की चुनौती दे दी। हालांकि रेलवे टेंडर घोटाले में घिरे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहली बार अपने बचाव में आए, लेकिन इसी बहाने प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष पर भी जमकर बरसे। पटना में कैबिनेट मीटिंग खत्म करने के बाद जब बाहर निकले तो पूरी तैयारी के साथ निकले और अलग अलग बयानों के जरिए कई तीर छोड़े। 14 साल के उम्र का बच्चा वो राजनीतिक षड्यंत्र करके घोटाला करेगा, गलत काम करेगा। मतलब 13-14 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे। जब मेरा मूछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे। लालू जी से तो ये लोग डरते थे, लेकिन इस 28 साल के नौजवान से भी इन लोगों का अपना पड़ रहा है, ये हमारे समझ में नहीं है। ये लोग भयभीत है। हमारी जो छवि रही है, जिस प्रकार से हमने काम किया है, ये लगातार शुरू दिन से ही महागठबंधन तोड़ने के प्रयास में रहे हैं। महागठबंधन अटूट है, अटूट रहेगा और चलता रहेगा। हमारे कार्यकाल को देखें, उप मुख्यमंत्री रहते हुए 1.5-2 साल के कार्यकाल को देखे, तीनों डिपार्टमेंट हमारे पास जो रहा, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। 28 साल के तेजस्वी भी अब सियासत समझने का दावा करने लगे हैं। बिहार के इस एंग्री यंग मैन ने दावे के साथ कहा कि नीतीश के साथ गठबंधन अटूट रहेगा, लेकिन नीतीश ने कहा है कि बयानबाजी नहीं, उन्हें डिप्टी सीएम की ओर से बेगुनाही का तथ्यात्मक सबूत चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम ने देश के पीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि पहले उन्हें राज्य के सीएम की कसौटी पर खरा उतरने की चुनौती पूरी करनी है। सुजीत कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। खबर हरियाणा के हिसार से, जहां एक शख्स को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उसने भारत माता की जय बोलने में हिचकिचाहट दिखाई। आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर है और तो और वहां के कैबिनेट मंत्री ने इसे एक छोटी मोटी घटना बताया। भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल, तो पहले भारत माता की जय बोल। हरियाणा के हिसार में लाहौरिया चौक पर मौजूद इस मस्जिद के गेट पर जो कुछ हुआ, उसने देशभक्ति और देशद्रोह में फर्क की एक नई परिभाषा को पेश कर दिया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के चंद तथाकथित देशभक्त ही अब तय करेंगे कि देश के प्रति निष्ठा उसी की है जो चिल्ला चिल्ला कर भारत माता की जय बोलेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले के विरोध के दौरान मस्जिद में नमाज अदा करने आए एक शख्स पर सिर्फ इसलिए थप्पड़ रसीद कर दिया गया क्योंकि उसने भारत माता की जय बोलने में आनाकानी की। दर्जन भर कार्यकर्ताओं के सामने बगैर किसी गुनाह के अपमान का घूंट पीने वाले मोहम्मद हारून ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। वहाँ मेरे साथ काफ़ी मारपीट की और वो ये बोल रहे थे कि जबरदस्ती में कि जय श्री राम और जय माता की नारा लगा। मैं वहाँ पे खामोश खड़ा रहा, मैं कुछ नहीं बोला और मेरे साथ मारपीट करते रहे। तब तक पुलिस आई, फिर वो जो है ना उन्होंने मेरे को छोड़ा पुलिस के आने पे। पुलिस ने करीब 125 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन कैमरे में साफ साफ नजर आने वाले आरोपियों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुँच पाए। मस्जिद कमेटी ने इस गुंडागर्दी के खिलाफ पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। हैरानी तो इस बात की है कि अपने ही देश में देशभक्ति के अजीब पैमाने पर देशद्रोही की कतार में खड़ी करने वाली इस घटना को हरियाणा के मंत्री छोटी मोटी बात बताकर टालने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसी कोई बात नहीं है। अब कानून व्यवस्था हरियाणा की पहले से बहुत बेटर है, लेकिन किसी भी प्रदेश में और किसी भी जगह छोटी मोटी घटनाएं होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उस पर कार्रवाई और उसका निवारण साथ साथ हो जाए, वो सरकार का दायित्व है, तो सरकार उस पर काम करेगी। हरियाणा के बल्लभगढ़ में जुनैद हत्याकांड को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि हिसार की इस घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। ऊपर से कैबिनेट मंत्री का ये बयान कि छोटी मोटी घटनाएं स्वाभाविक हैं, कहीं ना कहीं सरकार की सोच और कानून व्यवस्था को दर्शाती हैं। देश के कई हिस्सों में देशभक्ति की परीक्षा देने की अजीबोगरीब घटनाओं में बढ़ोतरी के बीच हरियाणा की बीजेपी सरकार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई के जरिए एक सख्त संदेश देना होगा। हिसार से भूपेंद्र मोर के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। मोहन भागवत ने कहा है कि देश को मोदी के रूप में एक कर्मठ ठेकेदार मिल गया है। भागवत प्रधानमंत्री के कुछ और कसीदे सुनिए। बात अब योगी सरकार की, जिन्होंने अपने बजट में कई पुरानी योजनाओं पर ताला लगा दिया है। खुद देखें आप इस रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले बजट में बहुत कुछ नया पेश किया और बहुत कुछ पुराना ढहा दिया। ये वो योजनाएं और नीतियां थी जो कभी माया राज या अखिलेश राज में धरातल पर आई थी। बजट में इन दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के कई ड्रीम प्रोजेक्ट पर योगी ने समाप्ति का डमरू बजा दिया है। समाजवादी पेंशन योजना, यश भारती सम्मान योजना, कन्या विद्याधन, लैपटॉप टैबलेट योजना और साइकिल ट्रैक योगी सरकार के एजेंडे से बाहर हो चुका है। अखिलेश की समाजवादी पेंशन योजना की जगह सरकार ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी की है। योगी सरकार ने अपने बजट में कन्या विद्याधन, लैपटॉप टैबलेट योजना, समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना और साइकिल ट्रैक के मद में एक पैसा भी नहीं डाला है। साफ है, बिना नाम लिए इन योजनाओं पर सरकार ने कैंची चला दी है। इसके अलावा योगी ने मायावती की कुछ योजनाओं पर भी अपनी नजर टेढ़ी कर ली है। मायावती के बनाए कई अतिथि गृह, बौद्ध विहार और ग्रीन गार्डन के रखरखाव के लिए मिलने वाले फंड पर कैंची चला दी है। रमाबाई अंबेडकर अतिथि गृह, बौद्ध विहार, शांति उपवन, कांशीराम इको ग्रीन गार्डन के अतिथि गृहों के रखरखाव के लिए भी बजट में कुछ नहीं मिला है। एक बात साफ है कि योगी सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को इन दोनों नेताओं के साए से भी दूर रखना चाहती है। साथ ही कुछ योजनाओं पर नए नामों और नई पैकेजिंग का मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है। सरकार ये पैगाम दे रही है कि फिजूल खर्ची किसी कीमत पर नहीं की जाएगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बड़ी खबर इस वक्त बता दें, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसका ये फैसला आया है। अफसरों को सीधे सीधे आदेश दे दिया गया है, शहीदों के घर दौरे में खास इंतजाम न हो। शहीदों के घर दौरे में अगर जाएं तो आप खास इंतजाम। गोरखपुर में एसी को लेकर बवाल पर नाराजगी। दिल्ली के करीब नोएडा की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी से रहस्यमय तरीके से गायब हुई एक मेड को लेकर जबरदस्त पत्थरबाजी हुई। क्या है पूरी खबर, खुद देखें। यहाँ पे एक मेड थी जिसको रात भर बाथरूम में बंद करके रखा है, उसे बहुत मारा गया। आमने सामने पत्थरबाजों की फौज, एक तरफ सैकड़ों गांव वाले तो दूसरी तरफ नीली वर्दी में हाई क्लास सोसाइटी के कई गार्ड्स और बीच में खाकी में पुलिस वाले। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, मामला दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 78 का ही है। पौष महागुन सोसाइटी के गेट की ये हालत, टूटे हुए शीशे और तोड़फोड़ के ये निशान बताने के लिए काफी हैं कि सुबह जमकर हंगामा हुआ है। इस बवाल के केंद्र में यहां काम करने वाली एक नौकरानी है। हंगामा करने वाले गांव वालों का आरोप है कि सोसाइटी के एक परिवार ने नौकरानी जोहरा को चोरी के गलत इल्जाम में बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की, जबकि सोसाइटी के लोगों ने बताया कि जोहरा और परिवार के बीच घर में चोरी को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मेड ने 10,000 चोरी करने की बात कबूल की थी। और पूरा मारपीट करके घर अंदर में बंद करके रखा। पूरा क्राउड, उनका पूरा मॉब उस पूरे दरवाजा को तोड़ा। हम लोग ने किसी तरह, हम लोग कुछ रेजिडेंट्स थे, कुछ काफी गार्ड्स थे, हम लोग सबने किसी तरह उनको, परिवार को पूरा बाथरूम में बंद किया। बिल्डिंग में रहने वाले लोग बता रहे हैं कि चोरी की बात कबूल करने के बाद नौकरानी बीती रात सोसाइटी के ही एक दूसरे फ्लैट में रुक गई थी।
उसके न मिलने पर सुबह उसके घर वालों और आसपास के लोगों ने मेड को बंधक बनाने की खबरों के बीच सोसाइटी पर धावा बोल दिया। देखिए, दोनों के आपस में एक दूसरे पे एलिगेशंस हैं। इनके बारे में बहुत क्या सच्चाई है ये विवेचना के बाद बताया जा सकता है। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, जांच किया जा रहा है, जो आरोप है उसकी तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार सही मामला क्या है। लेकिन नोएडा के इस पॉश सोसाइटी में जो कुछ भी हुआ वो कम से कम ये जरूर बता रहा है कि कानून टूटने में जरा भी देर नहीं हो रही है। भूपेंद्र चौधरी के साथ अनुज मिश्र, नोएडा, आज तक। और इस वक्त देश के 6 से ज्यादा राज्य बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर पूर्व से लेकर मध्य भारत और उत्तराखंड में सैलाब आफत बन चुका है। आप खुद देखें इन तस्वीरों में, अरुणाचल से लेकर मध्य प्रदेश तक कई इलाकों में पानी ही पानी है। असम में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।